सो ये आपका जो है फर्स्ट लेक्चर है और आज जो है वो कवर करेंगे बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पूरा डिटेल में ये पूरा कोर्स जो है पूरे डिटेल बेसिक टू एडवांस में डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आज का जो पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग बजट कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। बजट कंस्ट्रेंट जो है किस तरह से ड्रॉ होती है, पहली बात। दूसरी बात कि बजट कंस्ट्रेंट कैसे शिफ्ट होती है, कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो कि बजट कंस्ट्रेंट को इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक्स जो कि बजट कंस्ट्रेंट के बारे में है। गाइस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेरा टॉपिक का नाम है क्या, बजट, मतलब बजट से रिलेटेड। बजट से रिलेटेड जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बोलूं कि कोई कंज्यूमर है। ओके, कोई कंज्यूमर है और ये कंज्यूमर जो है दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, X1 और X2, और इसके प्राइसेस जो है P1 है और P2 है। ठीक है, प्राइसेस P1 और P2। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर बताऊं कि एक्सपेंडिचर X1 पे कितना हुआ, दैट इज P1 X1 ना, क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड X1। सिमिलरली X2 पे जो है कितनी एक्सपेंडिचर होगी, दैट इज P2 X2। सो द टोटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ गुड्स P1 X1 प्लस P2 X2। ठीक है, ये आपकी टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये तो बात ठीक है, बट आपके पास उतना इनकम भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। लेट सपोज कि आपका इनकम 100 है एंड दैट इज डिनोटेड बाय M। इसको मैंने M से डिनोट किया। तो जब आपका इनकम 100 रुपया है और आपने 100 रुपया ही खर्च कर दिया, 100 रुपया ही खर्च कर दिया, तो ये इक्वल का साइन होगा, पहला पॉसिबल। दूसरा पॉसिबल ये भी तो हो सकता है कि आपका इनकम 100 रुपया है बट आपने 80 रुपया ही खर्च किया। ठीक है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज बनेंगे। P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल टू M। ठीक है, लेस देन इक्वल टू M। तो गाइस यहीं से जो है ना दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज बजट सेट एंड बजट लाइन। जो इक्वालिटी वाला साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बजट सेट। तो बजट सेट का मतलब क्या है कि अगर आपका इनकम 100 रुपया है तो आपने 100 रुपया खर्च नहीं किया, आपने 100 से कम खर्च किया। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अगर मैं बात करूं कि ठीक है मैं इसी को ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं, किसको, बजट लाइन को, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M। तो सपोज मैं यहाँ पे दो कॉलम लिख रहा हूँ, रो X1 X2। लेट सपोज जब X1 0 होगा तो X2 की वैल्यू क्या होगी, M by P2। जब X2 की वैल्यू 0 होगी तो X1 की वैल्यू क्या होगी, M by P1। ये तो होगी। ठीक है, तो ओके, तो गाइस यहाँ पे बस अब दो गुड्स लिखो, यहाँ पे X1, यहाँ पे लिखो X2। तो जब X2 की वैल्यू 0 है, X1 कितनी है, M by P1। उसी तरह से जब X1 की वैल्यू 0 है, X2 की वैल्यू कितनी है, M by P2, M by P2। तो बस ये दो पॉइंट को जस्ट पकड़ के यहाँ पे खींच दो। ठीक है, तो ये जो है आपका बजट लाइन बन जाता है। ठीक है, यही आपका बजट लाइन बन जाता है। ठीक है, तो जब आप इस वाले लाइन पे, इस वाले पे जब अगर आप कंज्यूम करोगे तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। बट अगर आप यहाँ पे कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपया कमाया बट आपने 100 रुपया से कम कहीं यहाँ पे आपने खर्च किया, मतलब जस्ट उससे लेस। तो आपका जो बजट सेट, तो ये वाला सारा रीजन, ये वाला सारे रीजन को हम क्या बोलते हैं, बजट सेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज बजट सेट। और ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, तो गाइस ये दो चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। So these are the concept of budget line and the budget set। ठीक है, मैं आपका नोट्स भी यहाँ पे जो आपको जो मैंने प्रोवाइड किया है, तो जस्ट आपको पहले थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर देन यू विल गो टू द नोट। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफिनेशन के तौर पे भी दिया हूँ कि दिस, जब अगर आपका ये एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर लेस देन इक्वल टू इनकम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट सेट। जब इक्वल होगा तो बजट लाइन। ठीक है, P1 X1 is the expenditure on good
X1, this is the expenditure on good X2. So this is the total expenditure, ठीक है, और this is the income. ओके ओके, सो ये आपकी डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लेना, बजट सेट एंड बजट लाइन की इक्वेशन डेफिनेशन. ओके गाइस, अब क्या है ना कि आप खुद सोचो कि आप एक कंज्यूमर हो, आप डे टू डे लाइफ में काफी सारे गुड्स को कंज्यूम करते हो, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर गुड्स नहीं कि सिर्फ आप एक ही गुड्स को कंज्यूम करोगे, आप काफी सारे गुड्स को कंज्यूम करते हो, ठीक है. तो लेट सपोज कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आप मिल्क कंजम्पशन कितना जो है आप करते हैं मिल्क कंजम्पशन, तो मैं उस पर्टिकुलर गुड्स को मानूंगा X1, और बाकी सारा अदर गुड्स, ठीक है, मिल्क को छोड़ के आप अदर गुड्स को जो कंज्यूम करते हो उसको हम लोग ले लेंगे X2. मतलब बाकी सारा गुड्स, मतलब इसमें सारे गुड्स जो है इंक्लूड है, मतलब ये क्या है, कंपोजिट है, ये क्या है, कंपोजिट है, ठीक है. तो कंपोजिट का मतलब क्या है कि सारा अदर गुड्स जब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है. तो अगर, और इसके सपोज इसके प्राइसेस P1 है, इसके प्राइसेस P2 है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सपेंडिचर बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर, तो आप सिंपल निकालोगे इसका एक्सपेंडिचर P1 X1 प्लस P2 X2, दिस इज द एक्सपेंडिचर एंड लेस देन इक्वल टू M, दिस इज द बजट सेट, दिस इज द बजट सेट. अगर मैं यहीं पे लिखता कि P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, तब ये क्या होता है, बजट लाइन होता, ये क्या है, बजट सेट. क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी साइन है, ठीक है. ओके, तो एक जो आपके बेसिक इंटरमीडिएट जो वेरिएंट है, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि कंपोजिट गुड्स के बारे में, ठीक है. तो जब अगर हम लेट सपोज ये जो कंपोजिट गुड है ना, अगर मैं इसके प्राइसेस लेट सपोज कि 1 मान लूँ, क्यों मानूं, क्योंकि फॉर द सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि इजी हो जाए. अगर मैं सिर्फ मिल्क के बारे में अगर बात करूं तो, ठीक है, तो जब मैं इसके प्राइसेस को 1 मान लूंगा, तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, P1 X1 प्लस X2 लेस देन इक्वल टू M, ठीक है. तो यही आपको जो है कंपोजिट गुड के बारे में बताता है कि X2 is the composite good that stand for everything else that the consumer might want to consume other than good 1. Okay, so this is the meaning of composite good, जो कि आपके इंटरमीडिएट वेरिएंट बुक में साफ साफ लिखा हुआ है. मैंने P2 का Q1 माना क्योंकि एक इजी सिंप्लीफिकेशन जो है हो जाए, ठीक है. ओके, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे ये किया, एज्यूम किया. ओके, सो guys these two concepts are clear. okay, अब हम लोग मूव करते हैं कि बजट सेट की जो है प्रॉपर्टी. गाइस बजट सेट क्या है, ये वाला रीजन क्या है, सारा बजट सेट है, ठीक है. और यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि दिस इज द बजट सेट. बट बजट सेट की एक जो है बेसिक प्रॉपर्टी ये है, ये बोलता है कि जो कंज्यूमर को है ना, कंज्यूमर को जो है इस लाइन पे कंज्यूम करना चाहिए, ये वाला, मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम. आपने जितना कमाया सारा का सारा आपने एक्सपेंडिचर कर दो, ठीक है. तो ये किसकी बेसिक जो है प्रॉपर्टीज है बजट सेट का. क्यों यहाँ पे जो है कंज्यूमर सारा का सारा जो है एक्सपेंडिचर कर दे, क्योंकि उसको जो है वहाँ से जो है मैक्सिमम यूटिलिटी या फिर मैक्सिमम प्रीफरेंस, क्योंकि अभी हम लोग प्रीफरेंस और यूटिलिटी चैप्टर पे नहीं आए हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है कंज्यूमर को एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी जब जो है वो एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम पे रहे. अगर वो बजट सेट पे रहे तो यहाँ पे उसको उतनी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस. इसीलिए जो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि कंज्यूमर को जो है सारा का सारा पैसा जितना कमाया उतना जो है खर्च कर दो, ठीक है. तो इस सेंटेंस का जो है आपका मतलब क्या है, ये वाला P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बजट सेट. ओके, बट अब हम लोग इसको समझते हैं गाइस. लेट सपोज कि P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M है, ठीक है. तो जब मैं यहाँ से X2 को एक्सट्रैक्ट करूंगा, X2 just extract the value of X2 here, so M by P2 minus P1 by P2 X1,
ठीक है, यही तो होगा। ओके गाइस, ये आपका लीनियर इक्वेशन लीनियर है, क्यों? क्योंकि पावर 1 है, और हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर सेम इस फॉर्मेट में है ना, a प्लस एम एक्स, और m क्या होता है? स्लोप होता है। तो m में क्या है? p1/p2 है। तो मतलब कि जो मेरा बजट लाइन का स्लोप है वो क्या है? p1/p2, p1/p2, और माइनस जो है गाइस ये नेगेटिव साइन को बताता है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन को बताता है, ठीक है। तो आपका स्लोप जो एब्सोल्यूट टर्म में क्या हुआ? एब्सोल्यूट टर्म में जो स्लोप है दैट इज p1/p2, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है गाइस। ये आप पहला तरीका से बोल सकते हो। दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो स्लोप निकालने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सपोज कि कोई कंज्यूमर यहाँ पे था x1 और यहाँ पे x2 गुड्स कंज्यूम कर रहा था। लेट सपोज कि अब इसको थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ना है, मतलब थोड़ा सा इसको चेंज करना है dx अमाउंट से, dx1 अमाउंट से चेंज करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको एक बार इरेज करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे देन लिखते हैं। ओके, तो गाइस ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, लेट्स p1x1 प्लस p2x2 इक्वल टू m। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ सपोज कि अब जो है कंज्यूमर चेंज करना चाहता है x1 x2 को बाय dx1 एंड dx2 अमाउंट से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? x1 प्लस dx1 प्लस p2 x2 प्लस dx2 अमाउंट से चेंज करना चाहता है, इक्वल टू इनकम, इक्वेशन 2। तो गाइस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, just subtract equation 1 from equation 2, you will get this p1 dx1 plus p2 dx2 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा dx2 बाय dx1 इक्वल टू माइनस p1/p2, ठीक है। और ये क्या होता है? यही तो स्लोप है, dx2 बाय dx1। क्यों? क्योंकि ये x1 है और ये x2 है, y एक्सिस पे क्या है? x2 है। तो dx2 बाय dx1 बेसिक कैलकुलस, ठीक है। तो ये स्लोप है। तो आप स्लोप चाहे इस वे से बोलो या फिर मैंने आपको जो पहले बताया उस वे से बोलो, ठीक है। तो ये आपका जो है स्लोप है, बजट लाइन का स्लोप, ओके। और ये आपको क्या बताती है? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट? तो इट टेल अस हाउ मेनी गुड टू द कंज्यूमर नीड टू कंज्यूम इन ऑर्डर टू जस्ट सेटिस्फाई द बजट लाइन इफ सी कंज्यूमिंग x1 यूनिट ऑफ गुड वन, ठीक है। सिंपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ p1/p2। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा? बजट लाइन, बजट सेट के बारे में सीखा, और उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है बजट सेट का कि कंज्यूमर को सारा का सारा इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर के बराबर होनी चाहिए, मतलब बजट लाइन का इक्वेशन। फिर हम लोग देखें कि ठीक है बजट लाइन तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इसकी स्लोप क्या है? तो इसकी स्लोप हम लोगों ने सीखा p1/p2, ठीक है। इसकी स्लोप क्या है? दैट इज p1/p2। गुड, ओके गाइज, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी दे दिया है कि आप p1/p2 किस वे से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल नोट्स है, ठीक है। आप एक बार देख लेना इस नोट्स को, जो चीज़ मैंने बताया सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं कि ठीक है अब तो हम लोगों ने बजट लाइन बना लिया, बट हाउ द बजट लाइन चेंजेस? बजट लाइन जो है कैसे चेंज होती है? तो बजट लाइन दो कारणों के वजह से चेंज होती है। पहला कारण है कि प्राइस चेंज होगी तो आपकी बजट लाइन चेंज होगी। दूसरा कारण है कि आपका इनकम, जब अगर आपका इनकम चेंज होगा तो बजट लाइन भी जो है चेंज होगी। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो सिर्फ मतलब चेंज के बारे में बता रहा है, बट कौन सी चेंज, ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब अगर आपका इनकम चेंज होगा तो बजट लाइन आपका शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, ठीक है। शिफ्ट होता है मतलब चाहे वो राइट साइड जाएगा या फिर वो डाउन साइड आएगा, ठीक है। शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी। बट जब प्राइस चेंज होता है ना, तब जो है बजट लाइन आपका फ्लैटर होगा या फिर स्टीपर होगा, फ्लैटर होगा या फिर स्टीपर होगा। फ्लैटर स्टीपर का क्या मतलब है गाइस, ये मैं सारा बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्लैटर का मतलब है कि लेट सपोज कि ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है। तो जब फ्लैटर कब होती है? जब प्राइस घटती है,
ठीक है, जब प्राइस घटती है तब फ्लैटर होती है। स्टीपर कब होती है? जब प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो लेट सपोज कि ये मेरा गुड X1 है और ये मेरा गुड X2 है, ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है। तो लेट सपोज अब क्या हुआ ना कि अब X1 के जो है प्राइस आपका घट गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब X1 के प्राइस घट गया तो आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, तो आप पहले यहाँ कंज्यूम कर रहे थे, आप कहीं एनी हाउ यहाँ पे आप कंज्यूम करोगे। तो ये वाला लाइन आप यहाँ पे खींच दो। X2 का तो प्राइस सेम है, X2 का प्राइस सेम है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्लैटर। जस्ट इसका उल्टा, जब प्राइसेस बढ़ गया तो अब आप यहाँ पे पहले कंज्यूम कर रहे थे बट आप कहीं यहाँ पे कंज्यूम करोगे। क्यों? क्योंकि आपके प्राइसेस बढ़ गए, तो आप लेट्स सी आप यहाँ पे कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? स्टीपर हो गया और ये आपका फ्लैटर हो गया। ठीक है, तो ये स्टीपर एंड फ्लैटर। ठीक है, तो गाइज बजट लाइन जो है कैसे चेंज होते हैं? दो कारणों से, प्राइस चेंज होगी तो बजट लाइन चेंज होगी और इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन चेंज होगी। बट जब अगर इनकम चेंज होती है ना तो बजट लाइन उस वक्त आपका शिफ्टिंग होती है, और जब प्राइस चेंज होता है तब आपका बजट लाइन फ्लैटर होती है या फिर स्टीपर होती है। फ्लैटर का मतलब कि जब आपका प्राइस घटती है तब आपका फ्लैटर होती है, और जब प्राइस बढ़ती है तब आपका स्टीपर होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको हम 3 पॉइंट के थ्रू समझाएंगे बेसिकली। ओके, सिंपल, इनकम इंक्रीज हुआ तो आपका बजट लाइन शिफ्ट हो गया। ठीक है, इनकम बढ़ा, बजट लाइन शिफ्ट हो गया। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पे 3 चीज और 3 पॉइंट, अब पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे नोट कर लेना। पॉइंट वन कि सपोज कि दो गुड्स है X1 X2 और इसके प्राइसेस जो है लेट सपोज P1 और P2 है। P1 और P2 है। लेट सपोज कि X1 के प्राइसेस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, X1, let's suppose that when the prices of X1 is increasing, but P2 and income is remain constant, वो constant होनी चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कि अगर प्राइस ऑफ P1, ठीक है, कि X1 जो गुड्स है ना इसके प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है, इसके प्राइस जब चेंज होंगे, चेंज का मतलब चाहे वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, बट X2 के प्राइस और आपका इनकम जो है कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होनी चाहिए तभी जो है आपका स्टीपर या फ्लैटर होगी, तभी जो है स्टीपर और फ्लैटर की कॉन्सेप्ट लगेगी। ठीक है, ओके। ये वाला जो मैं आपको बताया, ये वाला तभी हो सकता है जब सिर्फ एक गुड्स के प्राइसेस फ्लैक्चुएट होनी चाहिए, बाकी अदर गुड्स और इनकम आपका कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये डायग्राम वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओके, पहली पॉइंट। और हम लोग जानते हैं कि जब प्राइस ऑफ द गुड वन जब बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगी? स्टीपर होगी। और जब प्राइस घटेंगे तो क्या होगी? फ्लैटर होगी। ठीक है, ओके, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इस वही चीज मैं आपको जो बताया कि लेट सपोज कि यहाँ पे आपका जो है इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल बजट लाइन, दिस इज योर इनिशियल बजट लाइन, इनिशियल बजट लाइन। ओके, अब क्या है कि गुड वन का जो है प्राइसेस बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा तो अब वो कंज्यूमर जो है कम खरीद पाएगा। पहले वो मैक्सिमम इतना खरीद पाता था, बट अब वो घट के कहीं यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो जस्ट मिला दो इसको, ये तो सेम है ना, X2 के प्राइसेस तो सेम है, इनकम भी सेम है, तो इसीलिए ये तो सेम ही रहेगा M/P2। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोला कि इनकम और प्राइस ऑफ गुड टू ये सेम होनी चाहिए। चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड वन होना चाहिए, तभी ये वाला शेप होगा, स्टीपर होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टीपर हो गया, ये आपकी ओरिजिनल बजट लाइन थी। प्राइसेस बढ़ा तो कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, दिस इज स्टीपर। बट सेम केस, सपोज दिस इज ओरिजिनल, अगर प्राइसेस घट गया तो कंज्यूमर अब कहीं यहाँ पे कंज्यूम करेगा। ठीक है, दिस इज फ्लैटर, दिस इज स्टीपर। ओके,
कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक गुड्स के प्राइस चेंज होगा, बाकी इनकम और प्राइस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, तभी ये सेव पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहली बात। अब हम लोग सीखते हैं दूसरी बात क्या है, दूसरी पॉइंट। ओके, दूसरी पॉइंट ये है कि लेट सपोज कि दोनों गुड्स के प्राइस एक साथ चेंज हो रही है, दोनों गुड्स के प्राइस, ये जो था ना x1 x2 और इसके प्राइस क्या था p1 p2 इनिशियली, अब जो है दोनों प्राइस एक साथ चेंज हो रही है और इनकम जो है कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने वहां पे क्या किया था, फर्स्ट केस में p2 इज कांस्टेंट, इनकम इज कांस्टेंट और p1 सिर्फ चेंज हो रहा था। बट अब इस केस में जो ना बोथ, मैं दोनों के प्राइसेस को चेंज करा रहा हूँ, बोथ चेंज। ठीक है, दोनों चेंज कर रही है। ओके, तो लेट सपोज कि आपकी जो बजट लाइन है वो क्या है, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m। ओके, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m। लेट सपोज कि दोनों प्राइसेस कुछ t अमाउंट से बढ़ रहा है, t अमाउंट से इंक्रीज हुआ, तो अब क्या हो गया, t p1 x1 प्लस t p2 x2 इक्वल टू इनकम। इनकम तो चेंज नहीं होगा, इनकम तो m ही है। ठीक है, और दोनों प्राइस टी अमाउंट से चेंज हुआ, तो गाइस क्या मैं टी कॉमन ले सकता हूँ, टी p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m बाई टी। ठीक है गाइस, ये वाला और ये वाला तो सेम है। हाँ, ये वाला क्या है, दिस इज इनिशियल ना, इनिशियल बजट लाइन, this is initial budget line, but this LHS and this LHS are same। हाँ, ये दोनों तो सेम ही है ना। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ m अगर रखूं, सिर्फ m रखूं, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल है, ये मेरी इनिशियल है। अब यहाँ पे t आ गया, अगर मैं इस t को रिमूव करूं तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा t से, मतलब कि इनकम को भी उतना रेट से, उतने टी अमाउंट से जो बढ़नी चाहिए, तभी ये टी कैंसिल होके एम आएगा और फाइनल और इनिशियल बजट लाइन सेम रहेगा। सेम का मतलब कि वो चेंज अब नहीं हुआ, मतलब बजट लाइन जो है सेम पोजीशन पे रहा। ठीक है, अब ना ही उसकी शिफ्टिंग हुई ना ही कुछ हुआ, एक ही पोजीशन पे रहा। कब कब, जब प्राइसेस और इनकम दोनों सेम क्वांटिटी से बढ़ाया जाए, तब जो है आपका बजट लाइन जो है चेंज नहीं होती है, बजट लाइन रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है, सेम पोजीशन। गाइस, इसी लॉजिक पे IIT JM ने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, ओके, तो गाइस सिंपल, दिस इज इनिशियल बजट लाइन, दिस इज इनिशियल बजट लाइन, एंड लेट सपोज कि अगर दोनों के प्राइसेस टी अमाउंट से अगर बढ़ रहा है तो मैंने टी जस्ट किया। ठीक है, टी, और मैंने टी को कॉमन लिया तो यहाँ पे m बाई टी आ गया, m बाई टी आ गया। बट अगर मैं इनिशियल और फाइनल को अगर सेम रखूं तो मुझे यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसका क्या मतलब है, t से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनकम को भी t अमाउंट से बढ़ाना होगा, तभी टी मेरा कैंसिल होगा, तब जाके इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी। इनिशियल और फाइनल सेम रहने का क्या मतलब कि बजट लाइन डजंट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, मतलब कि P1 P2 और इनकम को जब अगर आप कोई भी टी अमाउंट से अगर बढ़ाओगे तो आपकी बजट लाइन चेंज नहीं होगी, बजट लाइन चेंज नहीं होगी। दिस इज द प्रूफ व्हाई द बजट लाइन विल नॉट चेंज। ओके, दिस इज द गाइस थ्योरेटिकल नोट्स। ठीक है, ये आपको वेरिएंट में भी दे रखा है, दिस इज इनिशियल, लेट सपोज टी अमाउंट से आपने बढ़ाया, आपकी इक्वेशन ये बन गई, बट आपको यहाँ पे टी से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी ये टी कैंसिल होगा ना, तो ये वाला तो सेम बन गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बजट लाइन मेरा वही का वही है। ठीक है, जब अगर हम प्राइस और इनकम को दोनों सेम क्वांटिटी से बढ़ाएंगे तो। ओके गाइस, सेम क्वेश्चन IIT JM 2023 क्वेश्चन नंबर 29। A consumer consume only two goods, good A and good B. Suppose the deflation, एक deflation जो है causes the price of the both goods as well as the consumer income decreases by 5%. दोनों घट गया,
प्राइसेस ऑफ दोनों गुड्स मतलब P1 P2 और इनकम तीनों घट गया, वहां पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, चाहे बढ़े या घटे, तीनों अगर सेम क्वांटिटी से बढ़े या घटे तो अभी हम लोग सीखे हैं कि बजट लाइन क्या चेंज नहीं होती है, बजट लाइन रिमेन एट द सेम पोजीशन, सो इट वुड remain unchanged. तो ये आपको पूछा है कि how would her budget constraint be affected? No, budget constraint would not be affected. ठीक है? Okay. So D is the correct option, guys. D is the correct option. Okay. Same logic पे था ये questions. Okay. So अब हम लोग मूव करते हैं गाइस, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेरी, ठीक है। जब आप वेरिएंट इंटरमीडिएट बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है दैट इज P1 X1। लेट सपोज कि आप जो है बजट लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, इक्वल साइन है, इसका मतलब ये क्या है, बजट लाइन है। जब इनइक्वालिटी का साइन होता है लेस देन इक्वल टू तो मेरा बजट सेट होता है। तो गाइस क्या मैं अगर लेट सपोज डिवाइडिंग P2 बाय बोथ साइड, P2 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या बनेगा, P1 P2 X1 प्लस P2 की जगह में क्या होगा 1 ना, X2 M बाई P2, पहला केस। या फिर अगर मैं दोनों साइड इनकम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सेम चीज मैं अगर इनकम से डिवाइड कर दूं, लेट सपोज कि मैं इनकम से मैं डिवाइड कर दिया, तो अब आपका इक्वेशन क्या होगा, P1 X1 बाय M प्लस P2 X2 बाय M इक्वल टू 1 ना। तो ये रिलेटिव पोजीशन को बताता है, ठीक है, कि पेगिंग द प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स और इनकम टू 1 एंड एडजस्टिंग द अदर प्राइस एंड इनकम एप्रोप्रिएटली डज नॉट चेंज द बजट सेट एट ऑल, ठीक है। तो बजट लाइन तो वही रहेगी, चाहे आप डिवाइड करो या फिर सेम क्वांटिटी से, वो तो वही रहेगी ना, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमररी कॉन्सेप्ट, बेसिकली आप उसको पेगिंग वन आप दिखाते हो, जैसे यहाँ पे P2, अब P2 की जगह में क्या 1 बन गया, उसी तरह से इनकम की जगह में क्या बन गया 1 बन गया, बट बजट लाइन तो वही रहेगी, सेम चीज है, मैं सेम चीज से डिवाइड किया हूँ उसको, तो चीज तो वही रहेगी ना, तो बजट लाइन वुड नॉट बी चेंज, ठीक है। तो ये आपकी एक न्यूमररी की कॉन्सेप्ट है बजट इंटरमीडिएट उसमें, ठीक है। ओके, तो दिस इज सम थ्योरेटिकल पार्ट, ये क्यों जो है स्टीपर और फ्लैटर वाला, ठीक है। तो मैंने न्यूमररी वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ओके। सो दिस इज द थ्योरेटिकल नोट्स, ओके गाइस। अब हम लोग बात करेंगे कि टैक्स सब्सिडी राशनिंग जब अगर होगी तब जो हमारी बजट लाइन किस वे से शिफ्ट होगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स के बारे में, सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्स के बारे में, ठीक है, ओके गाइस। टैक्स जो है ना गवर्नमेंट इम्पोज करती है टू टाइप्स मतलब बेसिकली टैक्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होती है क्वांटिटी टैक्स, क्वांटिटी टैक्स का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी मतलब कि सपोज आप मार्केट गए और आप एक कुरकुरे के पैकेट खरीदने गए, सपोज ये कुरकुरे के पैकेट का दाम 4 रुपया है और 1 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, आप फर्स्ट बार गए, आप उसको टोटल 5 रुपीज दोगे, फिर आप दूसरी बार जाओगे फिर भी आप पेमेंट कितना 4+1 ही तो दोगे ना, फिर तीसरी बार जाओगे 4+1 4+1 4+1, तो जो है आप जितने क्वांटिटी खरीद रहे हो उस हिसाब से आप उसको पेमेंट कर रहे हो, दैट इज 4+1, 4 इसकी एक्चुअल प्राइस है और 1 रुपीज गवर्नमेंट लेट सपोज की वो टैक्स लगा रही है। तो अब जो है मेरी जो प्राइसेस का जो अब जो मेरी प्राइसेस है वो अब क्या होगी, P+T होगी, P+T होगी ना, हाँ P+T, ओके गाइस। लेट्स सपोज कि आप जो है दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे X1 X2, इसका प्राइसेस था P1, इसका प्राइसेस था P2, बट लेट सपोज कि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है आप बजट लाइन को ड्रॉ करो, तो बजट लाइन P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M, यही तो होगी। दिस इज सिचुएशन 1, केस 1। लेट सपोज केस 2, लेट सपोज केस 2, केस 2 में अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्वांटिटी टैक्स लगा दिया। क्वांटिटी टैक्स अभी हम लोग सीखे कि क्वांटिटी टैक्स क्या होता है, P×T, जितने बार आप क्वांटिटी लोगे उतने बार आपको टैक्स लगाई जाएगी P+T के तौर पे, ठीक है। तो
x1 पे जो है टैक्स लगाया गया, लेट सपोज x1 पे टैक्स लगाया गया, तो पहले प्राइसेस था P1 बट अब टैक्स लगाया गया T से, तो अब मेरी गुड वन की प्राइसेस ये हो गई ना, ठीक है, और x2 पे टैक्स नहीं है, लेट सपोज कि x2 पे नहीं है, x2 पे वही है सेम आपकी जो प्राइसेस P2 है और इनकम आपका वही है M है, तो अब जो है आपका बजट लाइन क्या होगा, P1 x1 बट P1 अब ये है ना, P1 प्लस T x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M। तो अब जो है आपका बजट लाइन बना, ये बजट लाइन बना क्या, दिस दिस इज द फाइनल बजट लाइन। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ उसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप, आप सीखे कि स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x2। सो कोफिशिएंट ऑफ x1 क्या है, P1 प्लस T डिवाइडेड बाय P2, और इनिशियल वाला क्या है, this is initial budget line ना, तो what is the slope, coefficient of x1 divided by coefficient of x2, so that is p1 by p2। लेकिन यहाँ का न्यूमरेटर ज्यादा है, p1 प्लस समथिंग, सो ऑब्वियसली जो फाइनल वाला जो स्लोप है वो ज्यादा है ना, ज्यादा है देन दिस p1 by p2। तो जब स्लोप बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि अब जो है मेरा बजट लाइन यहाँ पे क्या होगी, स्टीपर होगी। क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गया ना, प्राइसेस बढ़ गया, स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ना मतलब इंक्रीज हो गया, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीपर बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका स्लोप स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। अगर घटता तो क्या होता, फ्लैटर हो जाता, ठीक है। तो टैक्स जो है इफेक्ट कर रहा है हमारे बजट लाइन को, ठीक है, ओके डन, ओके गाइज। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब बढ़ेगी तब स्टीपर होगी, घटेगी तब फ्लैटर होगी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ एक डिफिनेशन है, आप उसको पढ़ लेना, जो चीज़ मैं आपको बताया वही सेम चीज़, इनिशियल प्राइसेस P1 बढ़ के P1 प्लस T हो गया, ठीक है। तो अब जो है मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा ना, ओके ओके। अब गाइस दूसरा जो होता है ना, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स बेसिकली परसेंटेज टर्म्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। टैक्स ऑन प्राइस, ये डायरेक्ट प्राइसेस पे होती है रादर देन क्वांटिटी, बट ये परसेंटेज के टर्म्स पे होता है। लेट सपोज कि अगर सेल टैक्स अगर 6% है, ओके 6% है, देन अ गुड दैट इज प्राइस एट 1 रुपीज, उसके प्राइस अगर 1 रुपीज है, और लेट सपोज 6% अगर टैक्स है, तो अब जो है उसकी प्राइस, अब जो है उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होगी, एक्चुअल प्राइस 1.06 होती है ना परसेंटेज के टर्म्स पे, ठीक है। तो एड टैक्स या वैल्यू टैक्स आपका जो है परसेंटेज के टर्म्स पे होता है, परसेंटेज के टर्म्स पे होता है, ठीक है। लेट सपोज कि आपकी प्राइसेस कुछ P1 थी, P1 प्लस 1, P1 प्लस लेट सपोज एनी अमाउंट गाइस, लेट सपोज दिस इज टाउ, ठीक है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे 1 प्लस टाउ P1, टाउ इज अ टैक्स रेट, ठीक है। कितने से टैक्स रेट होगा, जस्ट वैल्यू 6, तो जस्ट पुट 6%, 6/100, ठीक है, 8%, 8/100, just put it, so you will get the value of what, your ad valorem tax। और ad valorem tax परसेंटेज बेसिस पे होता है, और जब परसेंटेज बेसिस पे होती है तब जो है आपको आपका जो टोटल प्राइस अब इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, P1 प्लस टाउ P1, so this will be the new price when ad valorem tax is imposed on that particular product, ठीक है। तो ये तो आपकी इनिशियल प्राइस थी, बट टाउ अमाउंट से आपका टाउ इंटू P1 जो है, इंटू P1, और वहां पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे इंटू से जो है आपका यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो सेम चीज कि अगर आपका इनिशियल बजट लाइन ये है P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू M, बट लेट सपोज कि अगर आपको एड वैलोरम टैक्स इम्पोज हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जब अगर एड वैलोरम टैक्स इम्पोज होगी तो अब आपकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, that is P1 plus tau P1 now, tau P1 x1 plus P2 x2 equal to M। इसकी स्लोप क्या है, P1 by P2, अब इसकी स्लोप क्या होगी, P1 plus tau P1
डिवाइडेड बाय P2। तो अब क्या हो गया कि ये वाला वैल्यू बढ़ गया ना, मतलब प्राइसेस बढ़ गया, P1 प्लस समथिंग दैट इज बढ़ गया। और जब प्राइसेस बढ़ती है तो हम लोग क्या सीखे कि स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्टीपर होगा, स्टीपर होगा। ठीक है, तो बस एक चीज दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम लोगों ने क्वांटिटी टैक्स सीखा वो आपका प्राइस प्लस क्वांटिटी होता है। ठीक है, P1 प्लस टी। बट अगर आपका वैल्यू टैक्स या फिर एडवर्जन टैक्स अगर रहेगी, इसका मतलब परसेंटेज बेसिस पे, मतलब 1 प्लस टाउ, टाउ इज टैक्स रेट, सो 1 प्लस टाउ इनटू P1 होती है। ठीक है, तो ये चीज आप बस ध्यान देना, बाकी सेम चीज वही है। प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब जब टाउ, जब टैक्स रेट बढ़ेंगे तो मेरी जो है बजट लाइन स्टीपर होगी। और इससे का उल्टा कहीं सब्सिडी होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, so these are the two important concepts whenever you do this kind of problems. Okay, okay guys, so यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे थेरेटिकल पार्ट भी आपको दे रखा है कि आप एक बार इसको रीडिंग कर लो। ठीक है, वही चीज, सेम चीज मैं आपको जो बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सब्सिडी के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सब्सिडी जो है ऑपोजिट टू टैक्स, बस टैक्स का उल्टा सब्सिडी होता है। और वहां पे जैसे टैक्स हम लोगों ने दो टाइप से पढ़ा था ना, क्वांटिटी टैक्स, ठीक है, एंड वैल्यू टैक्स या फिर एडवर्जन टैक्स। सेम यहाँ पे भी दो टाइप का सब्सिडी होता है। एक आपका होता है सब्सिडी दो पार्ट का, दिस इज क्वांटिटी सब्सिडी, क्वांटिटी सब्सिडी। ठीक है, और दूसरा जो है आपका एडवलरम सब्सिडी। ओके, एडवलरम सब्सिडी। तो क्वांटिटी सब्सिडी और क्वांटिटी टैक्स हम लोगों ने सीखा था क्या, कि P1 प्लस टी, अगर प्राइसेस ऑफ द गुडविल को अगर बढ़ाया जाए तो P1 प्लस टी होता है, दिस इज योर व्हाट, क्वांटिटी टैक्स, दिस इज योर क्यूटी, क्वांटिटी टैक्स। बट अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्वांटिटी सब्सिडी। और मैंने आपको बोला कि सब्सिडी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ टैक्स, ऑपोजिट का मतलब जस्ट उसका उल्टा। तो अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी बट अब गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, सब्सिडी के तौर पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी सब्सिडी P1 माइनस टी माइनस एस। ठीक है, मतलब सब्सिडी अगर आपकी $S है तो दैट इज P1 माइनस एस। तो अब आपका प्राइस क्या हो गया, घट गया ना। पहले आपका स्लोप क्या था, P1 बाय P2, दिस इज ओरिजिनल। बट अब आपका फाइनल अब आपका प्राइस क्या है, P1 माइनस एस डिवाइडेड बाय P2, P2 इज रिमेनिंग द सेम एंड इनकम इज सेम। तो आपका प्राइस घट गया। तो प्राइस घट गया तो अब यहाँ पे जो आपका बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगी, हाँ, फ्लैटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फ्लैटर होगी, क्यों, क्योंकि प्राइसेस घट गई, और प्राइसेस घट गई तो मतलब स्लोप घट गई, और स्लोप घट गई का मतलब क्या, वो फ्लैटर हो गया। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली वहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग पढ़े ना एडवलरम, एडवलरम टैक्स, सिमिलरली एडवलरम सब्सिडी, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। सो लेट सपोज 1 माइनस टाउ P1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी जो है मेरा बजट लाइन क्या होगा, फ्लैटर होगी। ठीक है, ओके, जस्ट उसका उल्टा गाइस। ओके, सो दिस इज द क्वांटिटी सब्सिडी, दिस इज द एड वैलोरम सब्सिडी। और वी नो दैट कि सब्सिडी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ टैक्स। सो यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट्स दे रखी है, जो चीज मैं आपको बताया वही चीज। एग्जाम्पल है मिल्क, मिल्क कंजम्पशन से जो आपको यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, ओके, और ये एडवलरम सब्सिडी 1 माइनस टाउ P1। ठीक है, सेम चीज जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा वही चीज यहाँ पे एडवलरम सब्सिडी के तौर पे आपको दे रखी है। ओके, अब हम लोग कहीं सीखते हैं कि लमसम टैक्स और सब्सिडी। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या सीखा, टैक्स, टैक्स में दो कैटेगरी, क्वांटिटी और एडवलरम। फिर दूसरा हम लोगों ने सीखा सब्सिडी, सब्सिडी में दो पार्ट, क्वांटिटी सब्सिडी और एडवलरम सब्सिडी, और सब्सिडी इज जस्ट अपोजिट ऑफ टैक्स। ओके, यहाँ तक तो डन। अब हम लोग सीखते हैं कि लमसम टैक्स, लमसम टैक्स भी तो होती है, लमसम, लमसम टैक्स
और लमसम सब्सिडी, लमसम टैक्स और लमसम सब्सिडी। गाइस जब भी आप लमसम टैक्स दिखे ना, तो ये समझ जाना कि टैक्स जो है ना, लमसम टैक्स, ये आपके इनकम से डिडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये आपके इनकम से डिडक्ट किया जाता है, इनकम से डिडक्ट किया जाता है। सिमिलरली लमसम सब्सिडीज का मतलब है कि आपको इनकम पे जो है आपको सब्सिडी दिया जा रहा है। तो मतलब आपका इनकम बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इनकम घट गया। और मैंने आपको बताया था कि जब इनकम बढ़ती है या घटती है, उस वक्त मेरा बजट लाइन क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। मतलब लेट सपोज कि ये आपकी इनिशियल पार्ट थी, और ये आपका इनिशियल बजट लाइन है, दिस इज गुड x1 एंड दिस इज गुड x2। बट अब क्या हुआ ना, कि जो है अब आपका लेट सपोज कि लमसम सब्सिडी आपको दिया गया। तो लमसम सब्सिडी का मतलब कि आपकी इनकम पे जो है वो सब्सिडी दिया, मतलब कि आपका इनकम बढ़ गया। और जब इनकम बढ़ गया तो अब आपका बजट लाइन शिफ्ट कहाँ होगा, आगे की तरफ। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, दिस इज इनिशियल बजट लाइन। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपके ऊपर लमसम टैक्स लगाया गया, लमसम टैक्स। और लमसम टैक्स कहाँ पे लगता है, इनकम पे लगता है। और जब इनकम पे लगी तो मतलब आपकी इनकम घट गई, और इनकम जब घट गई मतलब इनकम चेंज हुआ। और मैंने आपको बताया है कि जब इनकम चेंज होती है तो मेरी बजट लाइन आउटवर्ड या लाइक दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन पर मूवमेंट होती है। जब बढ़ेंगे इनकम तो आपका शिफ्टिंग दिस डायरेक्शन, एंड if decrease, if the income is decreased then the shifting in downward direction। तो आपका न्यू बजट लाइन अब ये हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होते होते। तो ये आपका एक बेसिक पॉइंट है, दैट इज द लमसम टैक्स और सब्सिडी। ओके, ठीक है। तो गाइस ये नोट पॉइंट आप कहीं पे बना के लिख लो, क्योंकि ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब अगर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम प्रेफरेंस यूटिलिटी चैप्टर्स पे, तो इस पे जो है काफी सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। ठीक है, लमसम टैक्स, लमसम सब्सिडीज। ठीक है, ओके। ओके, सो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो आपको डेफिनेशन भी दे रखी है। ठीक है, वही जो चीज अभी हम लोग पढ़े वही चीज आपको दे रखी है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रैशनिंग। रैशनिंग क्या होता है कि दिस मीन्स दैट द लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ सम गुड्स इज फिक्स्ड बी नो लॉन्गर देन सम अमाउंट। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि आप जो है दिस इज राइस एंड दिस इज सम अदर गुड्स x2। सपोज कि आप जो है 50 किलो राइस आप खरीद सकते हो, आपके पास इनकम है उतना कि आप 50 किलो राइस खरीद सकते हो। बट अब गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, आप जो है 25 किलो से ज्यादा आप राइस को नहीं खरीद सकते हो। दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप यहीं पे फिक्स्ड है, इसके बाद आप बढ़ ही नहीं सकते हो। भले आपके पास इनकम है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है कि आप खरीद सकते हो, आपके पास उतनी इनकम है, बट आप नहीं खरीद सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राशन कर दिया कि आप इतने से ज्यादा नहीं ले सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनिंग कंस्ट्रेंट। वही चीज है कि सम फिक्स्ड क्वांटिटी आपको फिक्स्ड कर दिया गया और उसके बाद आप नहीं ले सकते हो, नो लॉन्गर देन सम अमाउंट। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे आपको दे रखी है कि लेट सपोज कि दिस इज ओरिजिनल बजट लाइन, ये पूरा मेरा ओरिजिनल बजट लाइन है, दिस इज योर ओरिजिनल बजट लाइन। आप यहाँ तक खरीदने की क्षमता आप रखते हो। ठीक है, 50 केजी राइस आपके पास बजट है, क्योंकि आपका पूरा इंटायर बजट यहाँ से यहाँ तक है, आप कहीं पे भी खरीद सकते हो, आपके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी है। बट गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, आप इससे ज्यादा x1 बार से ज्यादा आप खरीद ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अब आपका न्यू जो है बजट लाइन अब कुछ ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला कट गया, अब ये आपका ये वाला होगा। ठीक है, आपका ये वाला अब न्यू बजट लाइन होगा। कब, जब रैशनिंग होगी तब। ठीक है, ये न्यू वाला होगा। ओके, सो गाइस दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनिंग। ओके, बट अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि जितना हम लोग पढ़े टैक्स, सब्सिडी, रैशनिंग, अब हम लोग तीनों को कंबाइन करते हैं। फिर कंबाइन करके हम लोग देखते हैं कि अब जो है बजट लाइन किस वे में फिक्स्ड मतलब चेंज होगी। ठीक है, तीनों को
कंबाइन। तो मैंने बोला कि जब टैक्स लगती है तो प्राइसेस बढ़ती है, ठीक है, टैक्स लगती है तो प्राइसेस बढ़ती है, और जब प्राइसेस बढ़ेगी तो मतलब कि मेरा बजट लाइन क्या होगी, स्टीपर होगी। ओके, और सब्सिडी का मतलब क्या हो गया कि प्राइसेस घट गई क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दिया, और जब सब्सिडी होती है तो आपका उस वक्त बजट लाइन क्या होगा, फ्लैटर होगा। ये तो हम लोग उस टाइम से सीखे। और राशनिंग का मतलब है कि आप कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही कंज्यूम कर सकते हो, उसके बाद नहीं। दिस इज द मीनिंग ऑफ राशनिंग। ओके, फॉर एग्जांपल we could consider a situation where a consumer would consume good one at a price P1 up to some level X1। गाइस यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। लेट सपोज कि आप थे और आप दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, लेट सपोज X1 X2, और इसका प्राइसेस P1 है, ठीक है, इसके प्राइसेस P1 है, इसके प्राइसेस P2 है, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट ने आपको X, आपका सपोज लेट सपोज आप X1 यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे, मतलब X1, ओके। बट गवर्नमेंट ने आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया X1 बार पे, X1 बार पे आपको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप कंज्यूम करोगे तो गवर्नमेंट आपको टैक्स लगाएगी। मतलब कि लेट सपोज ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है, दिस इज M/P1, दिस इज M/P2, बट गवर्नमेंट ने आपको टैक्स लगा दिया कि आप इससे ज़्यादा कंज्यूम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, कंज्यूम कर ही नहीं सकते हो, पहली बात। तो ये वाला लाइन तो अब नहीं रहेगा ना, ये वाला लाइन, तो अब आपका न्यू जो है कुछ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। बट अब ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो अब जो है आपको टैक्स लग जाएगी। टैक्स मतलब स्टीपर, आपका ओरिजिनल ये था, बट अब इस पर टैक्स लग गया, मतलब प्राइसेस बढ़ गया, मतलब स्टीपर हो गया, तो अब आपका स्लोप कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों मिक्स है, ओरिजिनल, टैक्स, सब्सिडी, ठीक है, टैक्स और आपका या, तो वही चीज यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है दिस, ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज योर इनिशियल बब, मैं आपको यहाँ पे खींच रहा हूँ, लेट सपोज दिस इज योर इनिशियल बजट लाइन, ठीक है, ये M/P1, ये M/P2, बट गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ तक, तो आप यहीं तक रुक जाओगे, कंज्यूम करते 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 आप यहाँ तक रुक जाओगे क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने आपको बोला कि ठीक है, अगर आप इसके बाद अगर कंज्यूम करोगे तो फिर आपका जो है टैक्स लगेगी। टैक्स, टैक्स मतलब क्या कि प्राइसेस पे ना P1+T, चाहे वो क्वांटिटी टैक्स हो या फिर एड वैलोरम टैक्स हो, तो टैक्स जैसे लगेगी आपके प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो स्लोप क्या होती है, स्टीपर। और स्टीपर मैंने आपको सिखाया था कि दिस, तो आपके स्टीप, मतलब आप पहले यहाँ खरीद रहे थे बट आपकी घट जाएगी व्हाट, योर एबिलिटी, ठीक है। तो अब ये जो है कुछ इस टाइप का स्टीपर हो जाएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, ओके। सो दिस राशनिंग यहाँ तक, फिर उसके बाद टैक्स, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ओके, यहाँ पे सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, ओके गाइस। सो आज हम लोग का जो समरी रहा, आज हम लोग क्या क्या सीखे, तो बजट सेट के बारे में सीखे, बजट कंस्टेंट के बारे में, लाइक बजट सेट एंड बजट लाइन के बारे में सीखे। फिर budget set consists of all the bundle of goods that a consumer can afford at each price and income। वही सेम बात है, दिस इज द बजट लाइन एंड दिस इज द सेट ऑफ बजट सेट। मतलब कि कंज्यूमर अफोर्डेबल है, क्योंकि कंज्यूमर का क्षमता क्या है, पूरा इस लाइन तक है, मतलब पूरा एरिया में कंज्यूमर कहीं पे भी खरीद सकता है, उसके पास उतना पैसा है, तो मतलब यहाँ पे अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है ना, तो यही तो मेरी बजट सेट होती है, बजट सेट, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग ये सीखे। दूसरी हम लोगों ने सीखा कि दिस इज योर बजट लाइन, एंड बजट लाइन का क्या मतलब है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और इसकी स्लोप हम लोगों ने सीखा, दैट इज M/P1, sorry, P1/P2, this is your slope, and this is the intercept term, M/P1, M/P2, ठीक है। और जब इंक्रीजिंग इनकम शिफ्ट द बजट लाइन आउटवर्ड, तो जब अगर सिर्फ इनकम बढ़ेगी, ओनली इनकम बढ़ेगी, तो मेरी शिफ्टिंग होती है, और जब प्राइसेस बढ़ती या घटती है तब हमारी व्हाट, क्या फ्लैटर या स्टीपर होती है। स्टीपर कब होती है, जब प्राइसेस बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। जब प्राइसेस घटेंगे, ठीक है, घटेंगे तो उस टाइम क्या होंगे, फ्लैटर होंगे।
और फिर हम लोगों ने टैक्स सब्सिडीज वगैरह वगैरह फिर हम लोगों ने सीखा कि टैक्स सब्सिडी रैशनिंग जो किस वे से जो है बजट लाइन को शिफ्ट करता है। ओके सो गाइस ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। फिर हम लोग जो है इस पे न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट लेक्चर 2 में जो है जितना भी थियोरेटिकल पार्ट सीखे फिर उसी को हम लोग एप्लीकेशन के तौर पे सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कल देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट वेरिएंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, और फिर कुछ PYQ वगैरह देखते हैं। ठीक है, जितना सीखे उस चीज़ों को हम लोग अप्लाइड करना सीखेंगे कि किस वे से इसको अप्लाइड करेंगे। तो कल का पार्ट पूरा न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।